ये है गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा और एक बहू थी। बेटा दूसरे गांव में कमाने जाता था। उसके जाने के बाद बुढ़िया बहू को बहुत दुख देती थी। वह उसे न कुछ खाने को देती न पीने को। अब बहू क्या करती, थोड़ा कलेवा पड़ा रहता उसे खा लेती, थोड़ा गिरा देती। सासू पूछती तो चूहे का नाम लगा देती। 12 महीने के बाद उसका पति घर आया तो उसने जल्दी जल्दी उठकर सारे घर का काम कर लिया। गणेश जी महाराज जी ने सोचा कि रोज कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती है, सो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बहू हर रोज अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर देती और अपनी साड़ी खोलकर खूंटी पर टांग देती। एक दिन गणेश जी ने चूहों को आज्ञा दे दी कि इसकी साड़ी को बिल में ले जाओ। उसने सवेरे उठकर देखा कि साड़ी नहीं है। वह बैठे बैठे रोने लगी। कोई मेरी साड़ी खूंटी से ले गया, मैं बाहर कैसे आऊं। इतने में उसका पति बाहर से आ गया। सब कहने लगे कि तेरा बहू दरवाजा क्यों नहीं खोलती। उसका पति दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा वह बिना साड़ी के बैठी थी। वह उसे मारने लगा कि बंद दरवाजे में से तेरी साड़ी कौन ले गया। अब बहू के मन में बात आई कि मैं सासू जी का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती थी, कहीं गणेश जी की कृपा से तो ऐसा नहीं हुआ। वह हाथ जोड़कर बोले, हे गणेश जी महाराज, मेरी साड़ी मिल जाएगी तो मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतने में साड़ी का पल्लू उसके सास ने चूहे के बिल में देखा तो सासू बोली, बहू तो सच्ची है। बहू बोली, मेरी करनी मेरे आगे आ गई। मैं हर रोज सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती थी, इसलिए गणेश जी ने मेरी परीक्षा ली है। उस दिन से गणेश जी ने उसको खूब धन दौलत दिया। जैसा गणेश जी के महाराज ने उसको दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी व्रत कथा। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितरगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उपहाम के राजा को बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति ना हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि ना हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मेरे जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पालन पुत्र पालन किया और धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे कि आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि महाराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के सम्मान में वे आत्मजित क्रोधिजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमेश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित
पूजा पाठ अर्चना की और प्रणाम के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके उन लोगों ने मुनि महाराज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्म के ही दाता होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं सर्ववर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर मन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपया करके हमें सभी बातें बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी को एक दंत गजानन नाम गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र का दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर खड़े हुए और नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा को बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान किया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे, वे समस्त संसारिक सुख के अधिकारी। आज हम गणेश चौथ की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की सकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर घर चला आता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उनको बेचकर सामान लेकर आती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती, एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसने बेटे को बोली, तू कमा कमा कर थक गया, तेरी माँ तेरे पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसन बोली, जाकर देख, आज भी चूरमा बना मिलेगा। बेटा घर में गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया है। तो बेटा बोला, माँ, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी काट कर लाता हूँ, तू चूरमे बना बना कर खाती है। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा, मैं तो तेरे सुख के लिए व्रत करती हूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी।
इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली कि ये तिलकुट साथ में ले जा, जहाँ भी तुझे भीड़ पड़ेगी या संकट आएगा वहीं पर तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना, हे चौथ माता, जो मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर पर गया, आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती हैं तो मुझे रास्ता दिखाओ। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बिखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सबके व्रत करती है तो मुझे इस शेर से बचा लो। इतना सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़ा आगे गया तो उसे रास्ते में सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बिखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखती है तो मुझे यहाँ से बचा लो, नहीं तो सांप के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। तभी सुनकर सांप पीछे हट गया। अब एक गांव में आ गया। वहाँ पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। वह बोला, बुढ़िया माई, रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, कारण क्या है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ कि वह पूड़े खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला, अगर मुझे पेट भरकर पूड़े खिलाएगी तो मैं बेटे के बदले में बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा, पूड़े तो कितने मर्जी खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है? वह बोला, बुढ़िया माँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भरकर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला कि जब राजा का बुलावा आए तो आप मुझे जगा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया। वह उठा नहीं तो बुढ़िया कभी चिमटा खड़कावे, कभी कोई खड़का करे, तो खड़का सुनकर वह उठकर बैठ गया और बोला, बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि की खातिर जा रहा हूँ। वह लड़का चला गया। वहाँ जाकर चौकी पर तिलकुट बखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा आवा छीन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे इस संकट से छुड़ा दे। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिनों में पक गया। सोने चांदी के कलश हो गए। राजा के नौकर राजा को जाकर बोले, आवा पककर तैयार हो गया है। फिर राजा ने बर्तन बोला कि बर्तनों को उतारो। अब अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए। वो बोले, इसके अंदर कोई भूत प्रेत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई, कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बैठाया था वही बोल रहा है। तब सबने देखा कि वह तो चौंक पुरकर बैठा था। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू आग में से जिंदा कैसे बच गया? तब वह बोला कि मेरी माँ मेरे नाम के चौथ के व्रत करती थी, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। उस राजा की एक लड़की थी। राजा बोला, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूँगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वहाँ पर रहने लग गए। कुछ दिनों के बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा, तेरा घर बार भी है क्या नहीं? वह बोला, मेरी माँ भी है और घर भी है और गांव भी है। तब वह बोली, हम अपने गांव को जाएंगे। अब राजा ने उसे सारा धन देकर विदा किया। बुढ़िया लड़की चुन चुन कर लाती और उनको बेचकर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली, तेरा बेटा बहू आ रहे हैं तो बहुत सा धन भी लाए हैं। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिखा भकाकर घर से निकाल दिया, अब कहती है तेरा बहू बेटा आ गए। इतने में देखा कि बहू बेटा माँ के पैरों में पड़ गए। बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि माँ सकट चौथ माता का व्रत करिए, 13 चौथ करिए, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 नहीं 2 तो हर कोई करिए। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे का दुख दूर किया वैसे सबके दुख दूर करना। चौथ माता सभी के बच्चों की लंबी उम्र